सभी बड़े इंस्टीट्यूट्स ने अपने बिग बिग एडवर्टीजमेंट्स मेजर न्यूज़पेपर्स और क्लासिफाइड्स में देना शुरू कर दिया है, claiming that they have done these number of selections in certain different competitions. वो बात अलग है कि सभी के सब एक ही बच्चे का फोटोग्राफ अपने एडवर्टीजमेंट में छाप देते हैं एंड afterwards clarify that this particular child also took a course from us online. कमाल की बात है, सब के सब नंबर 1 इंस्टीट्यूट्स हैं पूरे भारत के। खैर, स्कूल्स भी अपने एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं और बल्कि वो तो दिसंबर से स्टार्ट कर देते हैं सो दैट दे में accommodate a certain number of students for the next session, new admissions. And today's topic is for parents how to select one of the best school from their locality for their child. अगर वो न्यू एडमिशन है या फिर वो कहीं एक जगह से दूसरे स्कूल में उसको री एडमिशन कराने की सोच रहे हैं। सो व्हाट आर द बेसिक क्राइटेरियाज, ऐसे क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं जिनको हम अपने माइंड में रखें, पेरेंट्स अपने माइंड में रखें और बच्चे को एडमिशन दें या देखें कौन सा बेस्ट स्कूल है आसपास। सो लेट्स फाइंड आउट। आई हैव गॉट सम 6 क्राइटेरियाज. So these 6 criterias can be very important if parents keep it in mind. So let's find out what are these criterias. Okay, the first one is distance. Distance बहुत important matter करता है। अगर हमारा जो स्कूल का डिस्टेंस विद इन 10 मिनट्स के डिस्टेंस में है, अगर हम उसे छोड़ के घर आ जाते हैं 10 मिनट्स में, उसे लेने के घर आ जाते हैं 10 मिनट्स में, तो ये जो सुबह और दोपहर का टाइम बचेगा, एक बच्चा रिलैक्स रहेगा। दोपहर में जब वो आएगा तो आराम से अपना खाना खा सकता है, कुछ देर वो आराम भी कर सकता है एंड देन ही कैन और शी कैन प्लान आउट द एक्टिविटीज़ ऑफ द नेक्स्ट हाफ ऑफ द डे ईजिली। अदरवाइज़ क्या होता है, ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। कई बार पेरेंट्स के पास स्कूल छोड़ने के लिए टाइम नहीं होता तो दे गो फॉर कैब्स, वैन, स्कूल बसेस, जो कि सभी बच्चों को छोड़ के जब घर पहुंचती हैं तो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम एंड बच्चा करीब 3:30 तक घर आता है, विच मेक्स द शेड्यूल मोर टफ एंड हेक्टिव फॉर द नेक्स्ट हाफ ऑफ द डे। ना वो खाना खा पाता है, ना वो आराम कर पाता है। सो आई थिंक डिस्टेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है, इम्पॉर्टेंट, जो कि आप अपने माइंड में रख सकते हैं कि आसपास कौन से ऐसे स्कूल हैं जो विद इन द 10 मिनट्स डिस्टेंस में होंगे। The second thing that parents can keep it in mind is the fee structure. So fee structure has to be low as possible. जितना ज़्यादा कम हो सकता है उतना अच्छा है, और ताकि हमारा ये साल भर का टोटल हो कुछ तो कम हो और उसको फिर यूटिलाइज़ कर सकते हैं हम किसी और जगह पे बच्चे के लिए। ऑल्दो अगर हमारा फर्स्ट जो क्राइटेरिया है वो मिल रहा है हमें, तो आई थिंक हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि देन वी आर सेविंग द कैब फ़ी, वैन फ़ी और स्कूल फीस, क्योंकि हम बच्चे को खुद ही छोड़ के घर आ रहे हैं, तो सेकेंड वाले को तब इग्नोर किया जा सकता है। अदरवाइज फीस स्ट्रक्चर जितना लो होगा उतनी अच्छी बात है। थर्ड इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया विच इज़ ऑल्सो ए फीचर, a prominent feature should be the prominent feature of the school, and parents should ask the administration what is the number of students ratio with the टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या है, क्योंकि ये बहुत सारे स्कूलों में बहुत गड़बड़ है। कई स्कूलों में वो 38 है, 40 है, 45 है, 50 भी होते हैं कई स्कूल के अंदर, और ये एक बहुत ही बेकार रेशियो है जो कि बच्चे की लर्निंग, अटेंशन, एबिलिटी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। प्लस इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी है कि टीचर की एक लिमिट है कि वो कितने बच्चों को हैंडल कर सकता है, देख सकता है, उसकी ग्रोथ को मेजर कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है, इवैल्यूएट कर सकता है। तो बेस्ट रेशियो 18 होता है, उसको हम 22 तक ले जा सकते हैं, स्ट्रेच करके उसे 30 तक भी रख सकते हैं, बट आफ्टर दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ टीचर टू पे अटेंशन टू ऑल द स्टूडेंट्स। फिर वो आपका डिसिप्लिन ही मेंटेन कर रहे होते हैं और पढ़ा रहे होते हैं तो सिर्फ 4-5 बच्चों को ही पढ़ा रहे होते हैं, बाकी बच्चे नीदर दे आर इंटरेस्टेड, ना वो चाहते हैं
कि टीचर हम पे ध्यान दे, और टीचर भी फिर चाहता है कि मैं पढ़ा लूँ और बाकी बच्चे बस शांत रहें, वो ही बेटर है। तो ये साल भर चलता रहता है और इस वजह से एक स्टूडेंट की लर्निंग में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। सो पेरेंट्स मस्ट कीप इट इन माइंड दैट जो आपका स्टूडेंट टीचर रेशियो है, टीचर स्टूडेंट रेशियो है, वो अच्छा हो। Next criteria is about a confusion which parents have about the board. कौन सा बोर्ड लें, आईसीएसई रखें, सीबीएसई रखें, स्टेट रखें, आईबी, कुछ इंटरनेशनल बोर्ड के लिए भी जाते हैं, बट मोस्टली आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दोज पीपल जो कि मीडियम टू हाई मिडिल क्लास के हैं, विद जिनके पास आपका बहुत सारे चीज़ों को देखते हुए आपका वो एडमिशन के बारे में सोचते हैं। सो मैनी मैनी पेरेंट्स थिंक कि सीबीएसई बोर्ड अच्छा है, कुछ बोलते हैं आईसीएसई बोर्ड अच्छा है, कुछ बोलते हैं सीबीएसई बोर्ड इसलिए अच्छा है क्योंकि उसमें आपका सब्जेक्ट्स कम है, आईसीएसई बोर्ड में सब्जेक्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं। सीबीएसई बोर्ड के जो बुक्स हैं उन्हीं बुक्स से आपका सेंट्रल के जो कॉम्पिटिटिव पेपर होते हैं उनमें हेल्प हो जाती है। बट अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक दैट अगर बच्चा पढ़ने वाला है और वो मेहनत करता है तो बोर्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पढ़ना तो पड़ेगा ही कंपटीशन के अंदर। जो स्कूल की पढ़ाई होती है उसमें इतनी डेप्थ में पढ़ाई नहीं होती है, कंपटीशन में हमको फिर से स्क्रैच से पढ़ना पड़ता है। तो चाहे आपने आईसीएसई बोर्ड से पढ़ा है, चाहे सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा है, आपको दोबारा से फुल मेहनत करना पड़ेगा ही। सो बोर्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट कोई भी आपका जो फर्स्ट क्राइटेरिया से मैच हो रहा है डिस्टेंस वाला से, तो वो बोर्ड हम चॉइस कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। द फोर्थ क्राइटेरिया इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ए स्कूल, जो कि अगर हमें मिल रहा है स्कूल्स के अंदर, सो दैट इज़ वेरी गुड। इट इज़ अबाउट एक्टिविटीज़, करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, स्पोर्ट्स, डिफरेंट अदर इवेंट्स लाइक साइंस और योगा और अदर थिंग्स। अगर ये आपके एक्सपोज़र हमारे स्कूल हमको दे रहा है, बच्चे को दे रहा है, और किस लेवल पे दे रहा है, ये पेरेंट्स ज़रूर पूछना चाहिए। उनका कंपाउंड कितना बड़ा है, उनके पास कितने ग्राउंड्स हैं, और किस लेवल तक वो एक बच्चे को पार्टिसिपेशन देते हैं। डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गया, इंटर स्कूल्स हो गया, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आज की डेट में हम देख रहे हैं कि बच्चे का करियर किसी भी फील्ड में हो सकता है, वो किसी भी फील्ड में अपना प्रोफेशन बना सकता है। सो दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग विच इज़ गोइंग टू बी एन एडेड एडवांटेज। अगर ये बच्चे को मिल रहा है तो आई थिंक पेरेंट्स शुड ऑल्सो थिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट इज़ द सब्जेक्ट ऑप्शंस जो कि हमारे स्कूल प्रोवाइड करते हैं 9th और 10th स्टैंडर्ड के अंदर। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि स्ट्रीम्स के अंदर जैसे साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया, इसमें ऑल्दो नाउ गवर्नमेंट इज़ गिविंग फ्लेक्सिबिलिटी कि जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें कॉमर्स के साथ भी हम एक साइंस का सब्जेक्ट रख सकते हैं, ऐसे कुछ बातें हो रही हैं। इफ़ नॉट दिस ईयर, इट इज़ गोइंग टू गेट इंट्रोड्यूस्ड इन द नेक्स्ट ईयर। बट जो स्कूल्स होते हैं वो बड़े चालाक होते हैं और बहुत ही कम लिमिटेड ऑप्शंस देते हैं आपके बच्चे को, बिकॉज दे ट्राई टू मैनेज एवरीथिंग विद लो कॉस्ट। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस दे डोंट वांट दैट कि हम एक पूरा, अगर उनको एक नया सेक्शन बनाना पड़ता है तो पूरा का पूरा लोड वो ऑलरेडी जो वर्किंग स्टाफ है उस पर नहीं दे सकते। दे हैव टू क्या बोलते हैं उन्हें, दोबारा से नए टीचर्स को दोबारा से क्या बोलते हैं वो लेना पड़ेगा। और नए टीचर्स का मतलब है एक नया पूरा फंड जो कि इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो जो स्कूल्स होते हैं दे वांट टू दैट कि वो उतने में ही मैनेज कर लें जितने में उनके पास जो फैसिलिटी अवेलेबल है। सो बहुत स्कूल्स इस तरह से अपने लो कॉस्ट करने की कोशिश करते हैं और प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए वो लिमिटेड ऑप्शन देते हैं, और इसी वजह से बच्चे को अपने करियर और बाकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली कई बार सब्जेक्ट नहीं मिलते। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है। अगर हमको स्कूल बहुत सारे ऑप्शंस दे रहा है डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, तो
बच्चा एक स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली वो अपने करियर पाथ को चूज़ कर सकता है, उसके पास अगर ऑप्शंस होंगे, और ये एक बहुत अच्छी बात होगी. सो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ए स्कूल, एंड पेरेंट्स मस्ट आस्क अबाउट द 9th एंड 10th क्लासेस कि वो कैसे कैसे आपके सब्जेक्ट ऑप्शंस दे रहे हैं. सो ये हैं 6 क्राइटेरियाज, जिसमें डिस्टेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है. टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ एनर्जी. देन फीस स्ट्रक्चर हो गया. थर्ड आपका टीचर स्टूडेंट रेशियो हो गया. फोर्थ, बोर्ड के लिए जो कन्फ्यूजन होता है, आपके लिए इट. फिफ्थ, एक्टिविटीज़. एंड सिक्स्थ आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट ऑप्शंस. सो आई होप दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली अबाउट selecting the best school of the locality for your child.